Welcome my dear student class 8th. Now this is term to complete all the exercise related to this chapter. I think this is the second chapter, loyalty. In last class we completed up to 4th question. Now this is turn to 5th question. Who were Lion's 3 ministers? तो कौन कौन थे? फॉक्स, लेपर्ड एंड क्रो वर लायंस मिनिस्टर्स. हो गया. Now the question number 6. Who was appointed as the defense minister? अब देखें स्टूडेंट, इसको दिमागी रूप से थोड़ा सा समझ भी विकसित कर लें तो ऐसे क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी होगी. वो समझ क्या है कि डिफेंस मिनिस्टर कौन हो सकता है? जो थोड़ा क्विक हो, फास्ट हो. तो यही चीज़ लिखना है हमें. कौन था वो? लेपर्ड था. लेपर्ड वॉज क्विक एंड फास्ट, फुल स्टॉप. सो कॉमा ही अपॉइंटेड हिम एज अ डिफेंस मिनिस्टर. तो इस वजह से किसको किया था डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट? लाइन ने लेपर्ड को. अब 7th क्वेश्चन देखें. हु वॉज अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर? एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्री कौन हो सकता है बताइए. अब आप इसको पढ़िए और होमवर्क के रूप में इस क्वेश्चन को कीजिए. मैंने आपके लिए छोड़ दिया है. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डिड द लायन एंड हिज मिनिस्टर रिटर्न टू द फॉरेस्ट? ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं इसको लिख देता हूँ. लायन कॉमा फॉक्स एंड लेपर्ड रॉड ऑन कैमल्स बैक. राइड का सेकेंड फॉर्म है. कैमल्स की पीठ पर वो सब बैठ जाते हैं. एंड दे रिटर्न बैक टू फॉरेस्ट. रिटर्न्ड, ईडी कर देना. दे रिटर्न्ड, ये ईडी लगा भी है. बैक टू फॉरेस्ट, ऐसे वो रिटर्न आ जाते हैं अपने फॉरेस्ट में. अब आगे हम लोग देखते हैं वर्ड पावर का क्वेश्चन नंबर ए क्या कहता है. राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. कुछ एक्सप्रेशन है, इनसे रिलेटेड वन वर्ड का लिखें. एन एनिमल हु गवर्न द वाइल्ड एनिमल. जंगली जानवरों का राजा, यानी उनकी गवर्निंग कौन करता है? तो लायन. एन एनिमल हु इज द मोस्ट कनिंग एट ऑल. सबसे चालू चालाक कौन है? फॉक्स. एन एनिमल हु कैन स्टे लॉन्ग विदाउट फूड एंड वाटर. तो वो कौन है? रेगिस्तानों में कौन रहता है? कैमल. ये बहुत समय तक बिना पानी और खाना के जीवित रह सकता है. एन एनिमल हु फ्लैटर द लायन एंड टाइगर. तो कौन थे बटरिंग कर रहे थे? क्रो. अब हम लोग देखेंगे राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. कुछ नीचे वर्ड्स हैं जिनके सिंगुलर फॉर्म लिखने हैं. तो ये स्काईज का क्या हो जाएगा? स्काई. अपॉर्चुनिटीज़ का क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी. गिफ्ट का क्या हो जाएगा? गिफ्ट. फॉक्स का हो जाएगा फॉक्स, फॉक्सेस का फॉक्स. योर सेल्फ, ये जो सेल्फ है ये सेल्फ है, ये हो जाएगा योर सेल्फ. बसेस का हो जाएगा बस. पाज का हो जाएगा पाव. ड्यूटीज़ का हो जाएगा ड्यूटी. तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गई. अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी. यूज़ द फॉलोइंग वर्ड इन योर सेंटेंस. कुछ वर्ड्स हैं, इनमें से कुछ मैं करूँगा और कुछ मैं आपको दूंगा करने के लिए, वो ज़रूरी भी है. अब देखें जैसे कि लॉयल. लॉयल का मतलब निष्ठावान. तो माई सर्वेंट इज़ वेरी लॉयल टूवर्ड मी. बन गया सेंटेंस. कोई और भी आप बना सकते हैं. डेजर्ट. डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान. अच्छा, ये कोशिश करनी है ये एक्सरसाइज करते समय कि जो सेंटेंसेस आपके चैप्टर में दिए हैं उनको डायरेक्टली हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सेल्फ मेड सेंटेंसेस होने चाहिए. तो डेजर्ट को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एज अ होमवर्क कीजिए. गाइड को मैं कर रहा हूँ. देखिए, यू शुड फाइंड अ गाइड इन बनारस विजिट. जब भी आप बनारस विजिट करें तो क्या कीजिए? गाइड ले लीजिएगा वहाँ पर. नहीं तो पता नहीं चलेगा किस पतली गली में घुसे और कहाँ निकले, और कहाँ कहाँ पर मोनूमेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, श्राइन्स हैं. इनकी जानकारी हमें गाइड से ही मिलती है. अब देखिए अगला है ग्रीडी. ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची. तो डोंट बी ग्रीडी ऑफ मनी. पैसे के लिए बहुत ज़्यादा लालची मत बनो यार. काम करो, काम करो. नेता जैसे पैसे के लिए लालची हैं, मरे जा रहे हैं, उनका पेट ही नहीं भर रहा है. और देश के लोग कहीं भी चले जाएं, कुछ भी हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हैंडसम, तो ये तो आपके लिए बड़ा ही पसंदीदा शब्द है. हैंडसम मतलब हैंडसम जानते ही हैं आप, बनाइए. थैंकफुल, किसी के प्रति जो आपके अंदर धन्यवाद देने की जो अभिभूति होती है, भावना होती है, तो उसके कार्यों से ही होती है.
तो ये चीज़ आपको दिखाना है। यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी मदद की, किसी ने की। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही ग्रेटफुल यानी कृतज्ञ होना, कोई हमारी मदद कर दे तो उसके प्रति हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। इसी से मिलता जुलता है, आप इसको बनाएं। अगला देखिए प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा। अवर आर्मी प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन, जो हमारी आर्मी है वही तो हमको प्रोटेक्शन दे रही है। बर्न्ट, बर्न का सेकेंड फॉर्म है बर्न्ट, जल गया। तो अब इसमें यही खूबी है कि आपको सेकेंड फॉर्म में ले चल के सेंटेंस को बनाना है। कैंडल फेल डाउन, जो एक मान लीजिए आप मेज पर अपनी कैंडल रख के पढ़ रहे थे और वो क्या हुई, गिर गई। एंड ऑल माई डॉक्यूमेंट्स बर्न्ट, और जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो सब के सब जल गए। अब मोमेंट, मोमेंट यानी क्षण, पल, इसको हम लोग क्षण बोलते हैं या पल बोलते हैं। तो ये आप इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बना सकते हैं, तो आप बनाने का प्रयास करें, एक अच्छा सेंटेंस बना लेंगे। अब हम लोग देखते हैं ये ग्लोरियस ग्रामर से कुछ इम्पोर्टेंट एक दो पॉइंट्स हैं, वो मैं करता हूँ, वो मैं आपको करवा देता हूँ। अब देखें जैसे कि इसका ए है, वो क्या कह रहा है कि फिल द ब्लैंक विद द सुटेबल एडवर्ब। अब पहले समझ लें स्टूडेंट कि एडवर्ब क्या चीज़ होता है। एडवर्ब होता है दैट क्वालिफाई वर्ब। तो ये जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे, मॉडिफाई कर दे, वो होता है एडवर्ब। अब देखें, आई एम वेरी सॉरी फॉर माई मिस्टेक कर सकते हैं। रिंग द बेल ट्वाइस एंड नॉट वंस, 2 बार बजाओ यार, एक बार में से काम नहीं चलेगा। आई हैव क्विकली फिनिश्ड माई होमवर्क, बहुत तेज़ी से मैंने होमवर्क फिनिश कर लिया। द लॉयन रोयर्ड लाउडली, ये भी बहुत तेज़ी से चिल्लाया। ही हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड हिज पेंटिंग, अभी अभी उसने अपनी कंप्लीट किया है पेंटिंग, तो रिसेंटली ठीक बैठेगा, चलेगा। अब देखें बी एक्सरसाइज क्या कहती है कि मेक एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड। कुछ नीचे वर्ड दिए गए और इनसे एडवर्ब बनाना है, तो मैं एक दो की आपको एक डेमो दे देता हूँ, आप बाकी कर लेंगे। जैसे वाइज है, वाइज, तो वाइजली। स्लो का क्या हो गया, स्लोली। LYTY लगा करके हम लोग बना लेते हैं, जैसे टेरेबली। हाई का हो जाएगा हाईली। तो इसी तरह से आपको बनाना है। हंगरी का हंग्रीली, तो इसमें हो जाएगा देखिए HUNGRILY होगा, ILY। बैड का बैडली, डीप का डीपली, हार्ड का हार्डली, इजी का इजली, रेडी का रेडली। तो ये चीज़ें आप जो है अपने से बना लेंगे। ये बी, ये बाकी अपना कर लीजिए, इतना मैंने कर दिया। तो ये बी तक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैंने एक्सरसाइजेस करवा दी। अब बस इसके बाद बंद, अब ये 2-3 फालतू की चीज़ें हैं, इनकी हम चर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसमें देख लें, अब ये चीज़ जैसे योर टीचर विल टेल यू मोर अबाउट द वाइल्ड एनिमल, लिसन टू हिम हर एंड केयरफुल इन राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड इन स्पेस प्रोवाइडेड। कुछ नहीं, छोड़ दो, बहुत मत करो, बहुत ज़्यादा हो गया। द लाइन अपॉइंटेड देयर मिनिस्टर्स फॉर हिमसेल्फ, दे टर्न्ड आउट टू बी कनिंग एंड डिसऑनेस्ट। द लायन फाइनली फाउंड अ लविंग एंड लॉयल फ्रेंड। द कैमल नाउ नरेट द इंसिडेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लायन। लायन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लिखो, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ो, बस इतनी एक्सरसाइज, दैट्स एनफ। अब यहीं से ये चैप्टर को भी मैं फिनिश मानता हूँ। अब मैं अगली क्लास में आपके सामने 3rd चैप्टर लेके आऊँगा और 3rd चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपसे ग्रामर पर चर्चा करूँगा। 3 चैप्टर कंप्लीट करना मेरा उद्देश्य है। तो स्टूडेंट, नाउ योर क्लास इज़ गोइंग टू बी ओवर। थैंक यू वेरी मच।